Hello class 3rd student. Today I will teach lesson 17, the village panchayat and municipality. India panchayat and municipality are endowed with the responsibility of taking care of the administration in the Indian villages and suburban areas इन द कंट्री। भारत पंचायत और नगर पालिकाएँ देश में भारतीय गांव और उप शहरी क्षेत्रों में प्रशासन की देखभाल करने की जिम्मेदारी से संपन्न है। द स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू मेनी डिस्ट्रिक्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू तहसील्स। भारत में राज्यों को कई जिलों में विभाजित किया गया है और जिलों को तहसीलों में विभाजित किया गया है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ विलेज पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटी। इस अध्याय में हम ग्राम पंचायत और नगर पालिका के कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में जानेंगे। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। Democracy is a form of government in which all citizens have an equal say in the decision that affect their lives. लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें सभी नागरिक अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में समान रूप से रहते हैं। It means that We rule our country over slaves. इसका मतलब है हम अपने देश पर खुद शासन करते हैं। There are many village, town and city in India. भारत में कई गांव, कस्बे और शहर हैं। Whether we live in a village or a city, we need some facility like drinking वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल etc. चाहे हम किसी गांव शहर में रहते हों, हमें पीने के पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल आदि जैसे कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इट दिस फैसिलिटी आर कॉल्ड सिविक एमेनिटीज। इन सुविधाओं को नागरिक सुविधाएं कहा जाता है। देयर आर सम एजेंसीज विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर ए गुड सिविल लाइफ। कुछ एजेंसियां हैं जो एक अच्छे नागरिक जीवन के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं। द विलेज पंचायत इन ए विलेज एंड द म्यूनिसिपैलिटी इन द टाउन एंड सिटीज आर सच एजेंसीज। एक गांव में ग्राम पंचायत और कस्बों और शहरों में नगर पालिका ऐसी एजेंसियां हैं। द पंचायत इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेज ऑफ इंडिया। एक गांव में ग्राम पंचायत और कस्बे और शहरों में नगर पालिका ऐसी एजेंसियां हैं। भारत के गांव में पंचायत स्थानीय स्वशासन है। द पंचायत इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेज ऑफ इंडिया। भारत के गांव में पंचायत स्थानीय स्वशासन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 40 एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ द country to set up panchayat in the village so that they can act as local self government. भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 के अनुसार देश की सरकार को गांव में पंचायतें स्थापित करने का निर्देश दिया था ताकि वे स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य कर सके। एवरी विलेजेस इन इंडिया हैज़ ए विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत। भारत के प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है। पंचायत मीन्स ए बॉडी ऑफ 5 पर्सन ईच ऑफ देम इज कॉल्ड ए पंच। पंचायत का अर्थ है 5 व्यक्तियों का एक निकाय, उनमें से प्रत्येक को पंच कहा जाता है। द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच और प्रधान। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच या प्रधान कहा जाता है। दे पंच आर इलेक्ट बाय द विलेज
विलेज थ्रू वोटिंग एवरी 5 ईयर्स। पंचों का चुनाव गांव द्वारा हर 5 साल में मतदान के माध्यम से किया जाता है। एवरी पर्सन हु इज 18 ईयर्स और एबव हैज़ अ राइट टू वोट। प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष है उससे अधिक आयु का है, उसे मतदान देने का अधिकार है। द मस्ट बी एट लास्ट ऑन वोमेन मेंबर आउट ऑफ 5 पंच। 5 पंचों में से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए। थर्ड, द आइडिया ऑफ द पंचायत सिस्टम वॉज introduced in India long time back. It took considerable amount of time to implement the system in the Indian villages. हालांकि ये पंचायत प्रणाली के विचार को भारत में लंबे समय पहले किया गया था, लेकिन भारतीय गांव में इस प्रणाली को लागू करने में काफ़ी समय लगा। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली टू प्लान स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज एंड लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपुल। ग्राम पंचायत के सदस्य गांव के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने और लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। द पंचायत लुक आफ्टर द क्लीनिंग ऑफ द विलेज। गांव के लिए पानी की आपूर्ति, कुओं की खुदाई द पंचायत लुक आफ्टर द क्लीनिंग ऑफ द विलेज वाटर सप्लाई, क्लीनिंग ऑफ द विलेज। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। वो क्या करता है? द पंचायत लुक आफ्टर द क्लीनिंग ऑफ द विलेज। ग्राम पंचायत जो है देखता है, गांव की साफ सफाई को देखता है। वाटर सप्लाई फॉर द विलेज, डिगिंग ऑफ वेल एंड मेंटेनिंग पॉन्ड्स। गांव के लिए पानी की आपूर्ति, कुओं की खुदाई और तालाबों का रखरखाव। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ रोड एंड स्ट्रीट, इमारतों और सड़कों का रखरखाव। लाइटिंग ऑफ द स्ट्रीट्स एंड रोड, सड़क और सड़क पे लाइटों का मतलब बिजलियों का ध्यान रखना। डिस्पेंसरीज टू लुक आफ्टर द सिक एंड फॉर वैक्सीन अगेंस्ट सर्वल डिसीज। बीमार लोगों की देखभाल और कई बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, टीकाकरण के लिए डिसीज टू लुक आफ्टर द सिक एंड फॉर वैक्सीन अगेंस्ट सर्वल डिसीज। बीमार लोगों की देखभाल और कई बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए क्या औषधि का। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए शिक्षा। एजुकेशन फॉर एडल्ट, वयस्कों के लिए शिक्षा। द पंचायत एक्ट एज ए स्मॉल कोर्ट आल्सो। पंचायत एक छोटी अदालत के रूप में भी। इट स्मेल disputes among the villagers। यह ग्रामीणों के बीच छोटे विवादों को सुलझाता है। इट कैन इम्पोज फाइन्स ऑफ द डिफॉल्टिंग पार्टी बट कैन नॉट सेंड एनीवन टू जेल। यह दोषी पक्ष पर जुर्माना लगा सकता है लेकिन किसी को जेल नहीं भेज सकता। द ग्राम पंचायत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ द विलेजेस। पंचायत ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक विकास ग्राम कार्यक्रम भी बनाती है। इन ए टाउन देयर इज ए म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कम्युनिटीज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल। यह बनाती है। एक कस्बे में अपने लोगों को कल्याण की एक नगर पालिका या नगर पालिका समिति होती है। द मेंबर ऑफ द म्यूनसिपल कम्युनिटीज आर कॉल्ड
म्युनिसिपल काउंसलर्स। नगर पालिका समिति के सदस्यों को नगर परिषद कहा जाता है। These members are elected for 5 years who are 18 years and above from different wards of the town. ये सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं जो शहर के विभिन्न वार्डों से 18 साल या उससे अधिक सालों के हैं। द नंबर ऑफ म्युनिसिपल काउंसलर्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। नगर परिषद की संख्या शहर की आबादी के आधार पर निर्भर करती है। देयर मे बी 15 to 60 मेंबर्स इन ए म्यूनिसिपैलिटी। यह नगर पालिका में 15 से 60 सदस्य नगर पालिका में 15 से 60 सदस्य हो सकते हैं। द म्यूनिसिपल काउंसलर्स इलेक्ट देयर हेड कॉल्ड चेयरमैन। म्यूनिसिपल परिषद अपने हेड को क्या कहते हैं? उनके हेड को क्या कहा जाता है? चेयरमैन कहा जाता है। दे आल्सो इलेक्ट द वाइस चेयरमैन हु वर्क्स एज चेयरमैन इन द अब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। वे उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं जो अध्यक्ष के अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। ठीक है। द म्यूनिसिपल कम्युनिटीज ऑफ बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ETC। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि बड़े शहरों में नगर समितियों को नगर निगम कहा जाता है। क्या होता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि बड़े शहरों की नगर समितियों को नगर निगम कहा जाता है। ठीक है। इट्स आर कॉल्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक। द मेंबर आर कॉल्ड कॉरपोरेशन। द हेड ऑफ द कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर। और निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल कम्युनिटीज। समिति के मुख्य नगर पालिका समिति के मुख्य कार्य क्या है? निम्नलिखित हैं। इट कीप्स द सिटी नीट एंड क्लीन। यह शहर को साफ और स्वच्छ रखता है। इट अरेंज फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यह स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था करता है। It keeps the streets and roads well light at night. यह रात में सड़क और सड़कों के लाइट को व्यवस्थित रखता है। It sets up public hospital for men and animals. वह लोगों के लिए और जानवरों के लिए सार्वजनिक अस्पताल स्थापित करवाता है। It runs school and libraries in town. यह कस्बों में स्कूल और पुस्तकालय चलाता है। इन बिग टाउन्स इट मेंटेन्स लोकल बस सर्विस। बड़े शहरों में यह स्थानीय बस सेवाओं को भी बनाए रखता है। इट बिल्ड्स एंड रिपेयर्स रोड। यह सड़कों का निर्माण और मरम्मत कराता है। इट सेट्स अप एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स स्पेशली फॉर द पुअर। यह विशेष रूप से गरीबों के लिए वयस्क शिक्षा केंद्र स्थापित कराता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड टू डू ऑल दिस थिंग्स। सभी कामों को करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत होती है। द म्यूनिसिपैलिटी रेज फंड्स थ्रू टैक्स ऑन हाउस एंड इलेक्ट्रिसिटी। नगर पालिका घरों और बिजली पर करों के माध्यम से धन जुटाती है। टैक्स इज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम अदर प्लेस। टैक्स को अन्य स्थानों से भी एकत्रित किया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो गिव फंड्स टू द म्यूनिसिपल कम्युनिटीज। राज्य सरकार नगर निगम को भी धन दे राज्य सरकार नगर निगम को भी क्या देती है? धन देती है। ठीक है। ये लेसन समाप्त हो चुका है और इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।